नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज है टेस्ट संख्या 30। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है। ऑप्शन ए है मिस्र, बी सूडान, सी एरिट्रिया या डी लीबिया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी लीबिया। दोस्तों, लीबिया यह लाल सागर से संलग्न नहीं है और जो लाल सागर है वह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता। तो दोस्तों, कौन पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में सीमा नहीं बनाता है, तो वो है आल्प्स पर्वत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है और काला सागर है, ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा रेखा बनाते हैं, लेकिन जो आल्प्स पर्वत है वो फ्रांस एवं इटली के बीच में सीमा रेखा बनाता है। तो यह किसके किसके बीच में सीमा रेखा बनाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस और इटली के बीच में यह सीमा रेखा बनाता है, न कि एशिया यूरोप के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, हिमालय के फाल्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट को सही परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य फाल्ट। दोस्तों, हिमालय के जो प्रमुख फाल्ट है इनमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो फाल्ट है वो लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य फाल्ट को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। 4 नदियों का नाम दिया गया है, हमें बताना है कि कौन कौन सी नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, इनमें जो गोदावरी की सहायक नदी है वो है इंद्रावती। पहली तो इंद्रावती होगा और प्राणहिता। दोस्तों, ये दोनों नदियां गोदावरी की सहायक नदी हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3। दोस्तों, जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो वो है गोदावरी नदी। और निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं मंजरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चारागाह और संबंधित स्थान से प्रश्न है। आइए एक एक करके सुमेल करेंगे। पहला है बन्नी चारागाह, तो यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। बन्नी चारागाह गुजरात में स्थित है, तो ए का 3 से सुमेल होगा। दूसरा है बगयाल, तो बगयाल चारागाह यह कहाँ है? उत्तराखंड में। बी का 1 से होगा। सी है खज्जियार चारागाह, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी का 4 हो जाएगा। और डी है पहलगाम, तो जो पहलगाम चारागाह है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो डी का 2। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सी भारतीय नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है वैगई नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वैगई नदी। जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं दोस्तों, उनमें नर्मदा है, ताप्ती, माही, पेरियार है और शरावती, लूनी एवं साबरमती नदियां हैं। तो इसमें वैगई नदी नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो क्या क्या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला है पवन एवं समुद्री धारा में विक्षेपण। दूसरा दिया गया दैनिक ज्वार भाटे की स्थिति में परिवर्तन यानी बदलाव। तीसरा है ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप। तो दोस्तों, इसमें से क्या क्या है जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है? तो वो है तीनों, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये तीनों पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन दिया गया है जो कि भारत की समुद्री मील से संबंधित प्रश्न है, सीमा रेखा से। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो पहला है कि भारत की जो तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसका विस्तार कितना है दोस्तों? तो तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन यानी दोहन भी कर सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रबी की फसल है। ऑप्शन ए है मसूर, बी तिल, सी है कपास या डी सोयाबीन। तो दोस्तों जो रबी की फसल इनमें से वो है मसूर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मसूर। जो मसूर है यह रबी की फसलों में शामिल है और जो रबी की फसलों में प्रमुख रूप से है उनमें है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों खादर और बांगर जो कि जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, इनसे संबंधित दो कथन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला है कि बांगर नवीन जलोढ़ निक्षेप मैदान होते हैं जो कि उपजाऊ होते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला कथन है ये गलत है। दूसरा है कि खादर प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं, इन्हें रेह या कल्लर भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो बांगर दिया गया है ये नवीन नहीं होते बल्कि प्राचीन जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न है साल, सागौन, शीशम एवं चंदन किस प्रकार के वनों की प्राकृतिक वनस्पति है। तो दोस्तों ये किस प्रकार के वनों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अगला प्रश्न है भारत की जलीय अथवा समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल 7 देश हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। तो इनमें से कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।